हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल जो क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग 1 से लेकर 10 तक अगर आप सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार एसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपका बिहार एसएससी से जितने रिलेटेड सेट किए जाते हैं आपको वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा लेख शास्त्र जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो पूरा लेख शास्त्र में जो है आपको शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा जहां पर भूकंप आने की संभावना जो है आपका सबसे अधिक होता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र का जो भाग है वहां पे जो है आपको भूकंप आने की संभावना जो है सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से कह रहा है कि उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उच्च न्यायालय जो है कह रहा है कि किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो ये आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो है इस पर अधिकार है। और वर्तमान में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार जो है एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों पर है, जिसमें आपका कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाता है, केरला उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और गुवाहाटी हो गया, पंजाब हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो है आपका एक से अधिक क्षेत्र में उन लोगों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है और इसमें याद रखिएगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है आपको 1862 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खेल नृत्य रूप थोड़ा, थोड़ा का संबंध कर रहा है कि किस राज्य से है। तो थोड़ा का संबंध जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश राज्य से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कह रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 2 मई को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा 2 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1876 ईस्वी में कोलकाता में डैश कह रहा है कि द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 1876 ईस्वी में जो है आपको आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है किया गया था। किसके द्वारा? 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो कह रहा है कि संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो ये इसमें आपको हो जाएगा मैत्रेय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत जो सिंह थे उनकी राज्य की राजधानी जो थी ये आपको लाहौर थी। कहाँ था? आपका लाहौर में था। और रणजीत सिंह ने जमुना शाह की अनुमति से 1799 ईस्वी में जो है लाहौर पर कब्जा किया था। याद रखिएगा कब किया था? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है ये आपको महानदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। जिला पूछेगा तो संबलपुर जिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है। तो इसका आपको हो जाएगा राजमार्ग से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। किससे हो जाएगा? राजमार्ग से हो जाएगा आपको स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कह रहा है कि निम्न में से कहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण आपको हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपको हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। कौन हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो इक्वेडोर में है। याद रखिएगा कहाँ है? इक्वेडोर में आपका ये स्थित है। और एक देता है माउंट पिनाटोबो, ये आपको फिलीपींस में है। और माउंट किलिमंजारो जो है आपको तंजानिया में स्थित है। और माउंट ताल आपका फिलीपींस में है। याद रखिएगा
माउंट तालबी जो है आपका फिलीपींस में है, माउंट पिनाटोबो आपको ये भी फिलीपींस में है, और माउंट किलिमंजारो जो है आपको तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सुमेलित कह रहा है कि इसमें नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित इसमें नहीं दिया है, तो डाउन्स दिया है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये गलत है। डाउन्स जो है ये आपको दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसने उष्ण दिया है, ये आपका गलत है। यहाँ पे शीतोष्ण लिख लीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि इसमें सुमेलित आपका नहीं है, तो सुमेलित आपको हो जाएगा कि बाउलिंग झील जो है आपको डोमिनिका में है, ये सही है। रेंड लैगून आपको बोल्विया में है। ग्रेट साल्वे झील आपका कनाडा में है। फ्लाइस फ्लोवर झील जो है आपको मंगोलिया में स्थित नहीं है, ये आपको पड़ता है चीन में, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है। कौन सा कह रहा है, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे है, तो ये आपको पटना में पड़ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। अप्रत्यक्ष निवेश का साधन आपको हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में आपको शिक्षा आपको समवर्ती सूची में आता है, कृषि आपको आता है राज्य सूची में, पुलिस भी आपका राज्य सूची का विषय है, और रक्षा भी जो है आपका जो होता है ये रक्षा आपको शायद संघ सूची का विषय है। रक्षा जो है ये आपको संघ सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, और शिक्षा जो है आपको समवर्ती सूची, रक्षा जो है आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में पंचायत तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कराए कि जब हुए उस समय कराए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय कराए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो गया। और ये कब हुआ था, तो 1992-93 याद रखिएगा, 1992 ईस्वी में। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूज डे निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 20 जून को, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 20 जून को आपको मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो ये किया गया है आपको रुचि सिंह के द्वारा। बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पद ग्रहण किया है आपको रुचि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ताओवाद दर्शन धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से कह रहा है कि किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है, तो ये आपको सबसे गहरे रूप से जुड़ी हुई है जापानी प्रथा और विश्व दृष्टि, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो हम लोग सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये आपको रोम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, रोम में। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नंदा देवी चोटी अवस्थित है, तो नंदा देवी चोटी जो है ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जिला पूछेगा तो चमोली याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, चमोली जिला। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है, तो इच्छा मृत्यु को कह रहा है कि कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश, तो ये आपको होगा नीदरलैंड, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और बिहार एसएससी से जितना भी प्रैक्टिस सेट है आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, BSSC करके आपको बना हुआ है, वहाँ पे आपका सारा जो है
प्रैक्टिस सेट जो हुआ है आपको वहीं पे मिलेगा। और शाम को डेली 8 बजे ALP टेक्नीशियन का भी 25 क्वेश्चन साइंस का जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो वो भी आप सेट लगा सकते हैं। बौद्ध कह रहा है कि कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे, तो बुद्ध कौशाम्बी जो है कह रहे हैं कि किसके राज्य काल में आए थे, तो ये आपको आए थे उज्जैन के शासन काल में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये आपको प्राप्त किया था शाहसुजा से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएंगे? शाहसुजा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पड़ता है आपको बड़ा निकोबार में। कहाँ पड़ेगा? बड़ा निकोबार, यानी बड़ा निकोबार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पूछ रहा है कि कौन सा पठार आपका स्थित है, तो यह हो जाएगा आपको मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार जो है एक याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा की कह रहा है कि जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो आपको बलुई दोमट मिट्टी में, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है आपको उसमें जल धारण करने की क्षमता जो है आपको सबसे कम होती है। और सबसे अधिक पूछेगा तो चिकनी मिट्टी, यानी कि क्ले या दोमट मिट्टी भी इसको बोला जाता है, चिक्का मिट्टी या क्ले मिट्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये आपको निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर जो है निकलती है आपको गंडक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कह रहा है कि देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो किस महाद्वीप में देश की संख्या सबसे अधिक है, तो अफ्रीका में। इसमें कितना देश है? आपको 54 देश पड़ता है। एशिया में आपको 48 देश पड़ता है। ठीक है, यूरोप में याद रखिएगा 51 देश, और दक्षिण अमेरिका में जो है ये आपको 14 देश पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका में 54 देश पड़ता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा है कि सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो इसमें आपको हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपको पड़ता है जाम्बेजी नदी पर। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष जो है आपको नाइमा खातून थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना जो है ये आपको 1974 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं, तो पूछ रहा है कि किस जगह पे नहीं ढाला जाता है, तो देवास में नहीं ढाला जाता है। हैदराबाद, नोएडा और मुंबई में आपको ढाला जाता है, लेकिन आपको जो है देवास में नहीं ढाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में कह रहा है कि हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं, तो भाग 2 में। नागरिकता किस में है? आपको भाग 2 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 है, याद रखिएगा 5 से 11 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 नंबर। 40 नंबर में यहाँ पे आपका दिया है, कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो लोकसभा के कह रहा है तो कम से कम जो है ये आपको 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा 85 के 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आपको अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जाता है। और 356 अनुच्छेद याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 के तहत है। और सर्वप्रथम जो है 1951 में लगाया गया था पंजाब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किया था, तो मुख्यमंत्री पूछ रहा है तो नीतीश कुमार आपको हो जाएंगे बिहार गौरव पुरस्कार। कब? तो 2009 में, याद रखिएगा 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, तो विश्व टूना दिवस जो है आपको 2 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि मैतई समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो मैतई समुदाय जो है आपको मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने कहा है कि नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, तो ये आपको किया गया है किसके द्वारा, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है आपको शुरू किया गया है।
इसमें किसानों को जो है न्यूनतम 6,000 राशि जो है आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है ये आपको जीता है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपको जीता है मिस्र के द्वारा। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जो है मिस्र के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के मुताबिक कराए कि फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला गया था? तो भारत का फाइनल मैच पूछ रहा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो हैदराबाद में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। एनसीसी ने कैडेट को बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन किया है? एनसीसी ने कहा है बैंक खाता खोलने के लिए किस बैंक के साथ? तो इसमें बैंक आपको हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये शहर पूछ रहा है, तो अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है? तो यूएई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 51, देखिए यहाँ सामान्य विज्ञान और गणित का दिया है, तो हम लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई जो है ये आपको हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर बराबर होता है कूलाम प्रति सेकंड, याद रखिएगा। कूलाम प्रति सेकंड भी आपको कहीं दिया है तो याद रखिएगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपको होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 53 नंबर यहाँ पे दिया है, करा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है ये आपको उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के त्रिवियम यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये इसको बोला जाता है आपको होलोग्राफी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ये आपको होती है अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। 56 दिया है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होती है? तो ये आपको होता है वाष्पन के शीतलन का जो नियम है उस पर आपका ये आधारित होती है। अर्धचालक की चालकता जो है 0 डिग्री यानी केल्विन तापमान पर कितना होता है? तो आपको हो जाएगा इसमें 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ जो तकनीक जो हम लोग यूज करते हैं ये अनुमति आपको देता है कि उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छूते हैं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है? तो इसका कारण है कि लकड़ी के तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ये आपको होता है 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अल्फा कण के कारण कि 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज जो है 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए और उस टीम में सम्मिलित जो नहीं थे उनको बताना। यानी कि 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति आपको नहीं थे। तो HW क्रोटो आपको थे, RE अस्मेला ये भी थे, RF कार्ल ये भी थे, आपको फैमेन नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि सम्मिलित नहीं थे तो फैमेन आपका नहीं थे। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से जो है ये आपको पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। पानी का सूत्र होता है आपको H2O। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो सबसे अधिक श्यान आपको हो जाएगा शहद।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। किसके लिए पूछ रहा है? बेंजीन के लिए। तो इसमें आपको हो जाएगा कि इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में जो है आपको 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे और 3 जो है पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है बेंजीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है आपको आइसोप्रीन का है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है। तो एलपीजी में आपको इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। क्या होता है? इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी। और एलपीजी रंगहीन और गंधहीन गैस होता है। और तेल के कुएं में इसका मुख्य स्रोत होता है ब्यूटेन होता है C4H10, याद रखिएगा। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, ठीक है। प्रोपेन का होता है आपको C3, ठीक है, H8। प्रोपेन आपको C3H8 हो गया, ब्यूटेन आपको C4H10 हो गया। और इथेन जो याद रखिएगा कि C2H6 होता है, C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार कृषि में नीम अलेपित यूरिया का उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कृषि में जो है नीम यूरिया जो है आपको उपयोग को क्यों प्रोत्साहित कर रही है। तो इसमें नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को क्या करता है? धीमा कर देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मृदा जो है संबंधित है। तो मृदा से आपका संबंधित हो जाएगा इंडेफिक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा का रहा है कि कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो अम्ल वर्षा में पूछ रहा है, तो इसमें आपको होता है नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी, सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के कारण तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव को कह रहा है कि रक्त सफ़ेद होता है। जैसे हम लोग का रक्त जो है रेड होता है, उसी तरह से कह रहा है कि किस जीव का जो है रक्त जो है आपका सफ़ेद होता है। तो ये आपको होता है तिलचट्टा का। तिलचट्टा का मारिएगा तो उसका रक्त जो है आपको सफ़ेद दिखेगा। और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक कीटहरी पादप है। तो कीटहरी पादप जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका घटपर्णी। घटपर्णी जो है आपको कीटहरी पादप है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। क्यों रहती है? जब पानी जम जाता है तो भी मछली जो है उसके अंदर जीवित रहता है। तो इसका कारण आपको ये होता है कि तल के निकट पानी जो है नहीं जमता, ठीक है, वह सिर्फ सतह पर पानी जमता है, तल के निकट पानी नहीं जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन उपयोग जो है जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। तो जैव उर्वरकता के रूप में जो है आपको एजोला और नीलहरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा 75 क्वेश्चन का आपको जीए के जीएस। यहाँ से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली शाम को याद रखिएगा 8 बजे एएलपी टेक्नीशियन का 25 क्वेश्चन का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है वो आपको कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।